इतने दुख देख लिए मैंने अपने जीवन में, इतने दुख देख लिए कि अब मुझे हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि अब मेरी कोई परीक्षा होगी और मैं दुख को देखूं। तो ये लैंग्वेज जब उनकी थी तो मैं उनको बोल रही थी कि आप सत्संग में किसी के रेफरेंस से वो बात कर रहे थे, तो मैं उनको बोल रही थी कि आप सत्संग में बैठते हो, सत्संग जाते हो? तो बोला हाँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं चली जाती हूँ सत्संग, ऐसे मतलब जब होता है तो मैं चली जाती हूँ। तो उससे यही फील हो रहा था कि आज सच में हम मन मना हो करके, लग लगातार होकर के अगर सत्संग में बैठे, अगर हम सत्संग में बैठे, मन मनावा होकर के, लग लगातार होकर के सत्संग में बैठेंगे ना, तो ये फील हो रहा था कि जो बोझा लेके हम चल रहे हैं ना जीवन का, ये बोझा ही उतर जाए। एक टाइम होता है जब मन बोलता है कि मैं अपने फैसले खुद करूंगा। एक टाइम होता है कि जब हम बोलते हैं कि हमारे फैसले गलत हो गए या हम फैसले खुद नहीं कर सकते हैं, मतलब कौन हमारे फैसले करेगा। मतलब इतनी उलझी हुई बुद्धि लेकर हम दुनिया में चल रहे हैं। तो ऐसा फील होता है कि हम जो है सुलझा हुआ जीवन जो है ना, सिर्फ इस सत्संग की धरती पर बैठकर ही जी सकेंगे। ऐसे उनकी सारी बात सुनकर के ऐसा फील हो रहा था कि कितना बोझा लेके हम दुनिया में चल रहे हैं, बहुत बोझा लेके चल रहे हैं हम। मतलब इतनी उलझी हुई बुद्धि को लेके हम चल रहे हैं। दूसरा, एक बहुत फोन था, उसमें भी एक बहुत हेल्दी एक्सपीरियंस हो रहा था। वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि आज क्या होता है, हम गुरु को मानते हैं और गुरु मतलब सत्संग में भी हम नेम टेम भी निभा रहे हैं, आ रहे हैं, पर अगर सच्चाई से हम अपना मन किसी को नहीं देते ना, कि 8 बात तो हम रखते हैं, जब 9वीं बार 8 बार 8 बातें हम कर लेते हैं जिनमें हम खूब गुरु का प्यार ले लेते हैं, जब पर हमारी मुड़ने की और मरने की बारी आती है ना, तो 9वीं 10वीं बार है ना, हम वो चीज रखने के लिए पीछे हट जाते हैं। वो जैसे एक एग्जाम्पल चलता है कि वो शेर छपवाने के लिए गया, तो उसने उसको जैसे पूछ अपना शुरू किया, तो उसको पिक कर रहा था पिन से, तो उसने उसका हाथ हटा दिया, बोला मुझे यहाँ लग रहा है, तुम पूछ मत बनाओ, पहले पहले तुम मुंह बनाओ, तो मुंह से शुरू करो। जब वहां ब्रेक किया तो उसका फिर हाथ हटा दिया, फिर बोलता है तुम तो पेट से शुरू करो। जब पेट से बनाना शुरू किया फिर हाथ हटा दिया, तो बोलता है तुम यहाँ से मत बनाओ। तो वो उसने फिर तीसरी बार में उसका हाथ हटा दिया कि हटो हटो, तुम क्या शेर बनवाओगे, छपवाओगे, तुम जरा सा तो दर्द सहन नहीं कर सकते हो, तो तुम शेर नहीं छपवा सकते। हटा दिया उसका। तो ये एक्सपीरियंस हो रहा था कि हम मरना ही नहीं चाहते, तो मरने के बगैर स्वर्ग कैसे मिलेगा। सच ऐसा फील हो रहा था कि नारी ने नर बनाया। अगर आज हम एक निरिच्छा प्रेम नम्रता वाली नारी जो हो गई, तो वो एक मर्द का भी ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आ सकती है। कितनी जरूरत है, मतलब आज एक ऐसा नहीं कोई इमोरल को जरूरत है, एक मॉरल को भी कितनी जरूरत है स्पिरिचुअलिटी की। तो एक स्त्री तो मदद कर सकती है ना उसके, गुरु वो ही तो बन सकती है ना। पर हम मरना ही पसंद नहीं करते, तो लगता है कि अगले की मुक्ति में भी हम रुकावट बन जाए। जैसा फील हो रहा था कि मतलब वो हालत जो मेरेकल हो सकता है, वहीं की वहीं पे सालों तक रहती है। उस पर ये मतलब इससे अर्थ ये होता है कि हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। वो फील हो रहा था कि हम अपने को बदलें, मतलब मिटा दें, हम अपने आप को मिटा दें बिल्कुल। बिल्कुल गीता भगवान बोल रहे थे, प्यार की भूख, एक मान की भूख हमारे अहंकार को डिसॉल्व नहीं करने देगी, पर एक मान की भूख हमने खत्म कर दी, हमारा अहंकार डिसॉल्व हो जाएगा। जीवन में गुरु जो हमें निष्काम प्यार देता है, उससे हम अपने जीवन को भरे, दिल को भरे हम।
जो नजर देख लेती है तुझको, वो नजर तरसती नहीं दबाने के लिए। बाहर मुखी सदाई दुखी, अंदर मुखी सदाई सुखी। जो नजर देख लेती है तुझको, वो नजर तरसती नहीं दबाने। जिस ऊपर तेरा हाथ हो स्वामी, वो दुख कैसा पाएगा। गुरु की प्रीति ऐसी है ना छोड़ी जाए, पर सहज मिलाती है। बात बाहर के चुप रहने की नहीं है, पर बात है अंदर की भावनाओं की। भाव का भूखा होने के भाव के सहारे, भाव से मुझको बजे भाव से बेड़ा पार। भावना संदा बाणा स्वामी सत्य है। भाव जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा। भाव का भूखा होने के भाव के सहारे, भाव से मुझको बजे भाव से बेड़ा पार। भावना संदा बाणा स्वामी सत्य है। माता भगवान बोलते हैं जो सिद्धिक नहीं है पूरा दिल में, तो प्रेम गली में आना। जो ज्ञान की थैली रख न सकते, तो लगन गुरु से लगाना। जो सिद्धिक नहीं है पूरा दिल में, तो प्रेम गली में आना। जो ज्ञान की थैली रख न सकते, तो लगन प्रभु से लगाना। ये गर्व भरा मस्तक मेरा हरि चरण धूल तक। ये गर्व भरा मस्तक मेरा हरि चरण धूल तक। सच है गुरु मनुष्य बनाता है, मनुष्य से देवता, देवता से भगवान गुरु बनाता है। इतनी ठहर है, इतना धीरज है सिद्धों की धरती पर। अदरवाइज तो बाहर जाके देखो, तूफान है, मन हवा से तेज, हाथी से बलवान है। इसको रोकना भी बहुत मुश्किल है। मन हवा से तेज है, हाथी से बलवान। ये तो सत्संग की धरती है, तो मन में इतनी ठहर है। गाड़ी घट गाड़ी बद हुजूम सजन वट, या हो असंगत या असंगत। सच लगता है सच्चे गुरु की कितनी जरूरत है। सच्चे गुरु के बगैर क्या है, समाधि लगती है क्या? समाधि पर समाधि लाभ कर देता है। जब तक न मिट्टी की वासना बंधन में तेरा छूटे, तो कोई सच्चे गुरु के बगैर समाधि कहाँ लगती है हमारे। माता भगवान ने बोला कि वासना जो है उसकी क्षय, आत्मा की जय। सच की समाधि है जो हमारी वासना की क्षय हो जाए और आत्मा की जय हो जाए। जैसे गुरु हमको इतना मोटा रस्सा हमारी आदतों का तार 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 करके, ये वासना हमारी जो है पत्थर पे लकीर की तरह, उसको वो कैसे बालों की लकीर बनाता है, कैसे पानी की लकीर, कैसे हवा की लकीर बनाता है। कितनी मेहनत है गुरु की रोज की। तभी माता भगवान बोल रहे थे कि घर वालों से थोड़े तुम सत्संग सुन पाओ, तुम यहाँ आके बैठो। घर वालों में कोई विश्वास रखता है कि यहाँ के बैठो, गुरु के बोलो, गुरु को सौंपो अपने आप को, तो गुरु हमारा पूरा बोझा उठाते हैं। ततीय ततीय तो गाये रील में जी ऐसे बोला माता भगवान ने कि कुल्हाड़ी घिस जाएगी माया में, सच्ची में। ये जवानी और तंदुरुस्ती का ज्ञान है। हमारी कुल्हाड़ी जो है ना वो घिस जाएगी, बुद्धि घिस जाएगी माया में। पर ये जवानी में उसको माया से न टकरा करके, पत्थरों से न टकरा करके भगवान के पास लेकर आओ। जैसे मिसाल चलता है ना कि भगवान के पास लेकर आओ, तो इतना फ्रेश माइंड भगवान से ताकत लेकर के, और ये जो कुरुक्षेत्र है इसको धर्म क्षेत्र हम बनाए, बच जाएंगे हम। नहीं तो इतना बड़ा रिग्रेट है कि हमने क्या किया लाइफ में आकर के। कितना दादा भगवान का ये जो सत्संग है, इतने जन्मों का बोझा किसी का उतार देता है। इतने एक ने बोला कि मैं इतने बरसों से, कि आप बोलते थे मुझे, उनकी मदर इन लॉ आती थी बैठो, पर बोला मैं आज तक नहीं बैठी सत्संग में सिलसिले, अब बैठी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब कौन सी चीज से वंचित थी। आज लगता है मुझे क्या मिला है, क्या मिला है मुझे, अब तो मैं नहीं छोड़ सकती। यही होता है, कहेंगे पलक में पर्चो थे कि डोरी दे दिए।
अब देखो उनको कितना समय लग गया इस बात से जुड़ने के लिए। और कहीं कि एक पलक में झलक मिली मेरी, कहीं कि डोरी दे दी। और आज ये डे वन से हम सुने हम इतने हल्के हो सकते हैं, हम उठाने में इतने हल्के होके रह सकते हैं, बिल्कुल लाइट। नहीं तो लावा का पावा खावा में हमारी जिंदगी खत्म हो रही है। ऐसे ही जा रही है हमारी जिंदगी। पाकर अन्न और औलाद पैदा करना तो पशु भी खूब जानता है, फिर पशु में और अपने आप में कौन सा फर्क पड़ता। और छोटे छोटे बच्चों का इतना कोमल सरल निर्मल हृदय होता है, पवित्र प्योर होते हैं। कैसे वो लोग सत्संग की डायरी में उनके माँ बाप परेशान होते हैं तो उनको जोड़ते हैं। मैं देखती हूँ वो बच्चे क्या पता कहाँ निकल गए, कहाँ के कहाँ पहुंच गए प्यार में। इस सत्संग की प्रेम की दुनिया में इतना आगे निकल गए वो बच्चे, एक दूसरे की मदद से, मतलब बहुत आगे। संस्कारों की संस्कारों की दौलत है संस्कारों संस्कारों की दौलत है उनके पास में। मतलब बच्चों के पास ये बिल्कुल अनुभव किया, बहुत करीब से अनुभव किया। जब हम समझे इस बात, कैसे बच्चे एक दुख में इंसान कोमल सरल निर्मल हो जाता है, और एक जो बचपन होता है ना वो भी बहुत प्योर होता है, बहुत प्योर होता है। कर्म ना बनाने के लिए सबसे पहले मनुष्य को सरल होना चाहिए, बहुत सरल। कर्म नहीं बनाने के लिए मनुष्य को बहुत सरल होना चाहिए। जब सच्चाई और सरलता होती है तभी हमारा कर्म नहीं बनता है। नहीं तो हमारे कर्म बन जाते, होशियारी से कर्म बना लेते, जैसे अपनी अपनी गलत बात को दूसरे के ऊपर डाल देना, तो ये होशियारी हो जाती है ना। हम एक सेकंड के लिए तो अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, दूसरे मोमेंट में क्या हम शांति में रह सकते हैं क्या? इनसे सब चीजें हमें शांति में नहीं रह सकते, गुरु बचाता है इस होशियारी से भी। जी लेटर पढ़ते हैं।